हे गाइस, सो मैं हूँ डॉक्टर मीस द टाइम लॉर्ड। तुम्हारी इंसानी दुनिया वाला डॉक्टर नहीं, एक टाइम लॉर्ड। आज हम ऐसे चैप्टर पढ़ने वाले जिसकी डिस्कवरी से इस वक्त ये इलेक्ट्रिसिटी, ये मोबाइल्स, ये जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर, ऑप्टिमस प्राइम वाला नहीं, सिर्फ ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, ये सब पॉसिबल हुआ। वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। 19th सेंचुरी में साइंटिस्टों ने बोला कि देखो, या फिर उन्हें ये कह सकते हैं कि उन्हें पता था कि अगर ये एक सर्किट है और ये एक बैटरी प्लस माइनस इसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये सर्किट है, यहाँ पे मैं बल्ब लगा देता हूँ, एक बल्ब है, ये एक स्विच है ऑन ऑफ के लिए। अगर ये है तो अगर यहां से करंट अगर फ्लो करेगा, यहां पे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड्स जो कि आसपास होगी, जैसे भी तुम जिस तरफ से करोगे। अगर तुम इसको कॉइल बना लोगे तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड और अच्छे से मिलेगी। पर ये सब एक्सपेरिमेंट तुम जानते हैं, हांस क्रिश्चियन और एंड्री मारी एम्पियर ने किया था। पर सबसे खतरनाक क्वेश्चन इन्हीं लोगों ने पूछा कि क्या हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म होता है तो क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। और बस इसी से एंट्री होती है सबसे जीनियस साइंटिस्टों की, जैसे कि माइकल फैराडे, और एक इंग्लैंड में बैठा था और एक अमेरिका में बैठा जो कि थे हेनरिच। एक और हेनरिच आ गया हमारे साथ। इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट्स किए, वो चीजें बताई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या जो चैप्टर का नाम है। माइकल फैराडे ने एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट किया। वो मैं सिंपल एक्सपेरिमेंट स्क्रीन पे निकालता हूँ। ये रहा मेरा सोनिक स्क्रू ड्राइवर, इसको मैंने डिस्गाइज किया हुआ है। ये रहा, हाँ अब तुम्हें दिख रहा होगा। माइकल फैराडे ने क्या किया, कुछ नहीं, ये तुम्हें जो सेटअप दिख रहा है इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर है, एक वायर है, कॉइल है, मैग्नेट है। बस उसने क्या किया, मैं इसको अब बता रहा हूँ। हटो। क्या ड्राइंग है, अभी समझ लो यहाँ गैल्वेनोमीटर मैंने रखा हुआ है, और ये रहा मेरा मैग्नेट, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। अब अगर मैग्नेट को मैं इसके अंदर ले जाऊंगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर होगा ये डिफ्लेक्ट करेगा, और अगर मैं वापस ले जाऊंगा तो ऑपोजिट डिफ्लेक्ट करेगा। बस यही किया। लेकिन अब उसका आइडिया यह है कि क्या हो अगर मैं दो कॉइल्स रखूं, एक स्टेशनरी कॉइल और एक में करंट इंड्यूस करो, तो क्या होगा। तो जब ऐसा किया गया तो एक पल के लिए, जैसे कह सकते हैं एक सेकंड के लिए हल्का सा करंट आया और रुक गया, और जब बंद किया तो फिर से हुआ। तो इस चीज से ये कंक्लूजन मिला कि कोई जो मूवमेंट है वो करंट दे रहा है। मतलब अगर कोई मूवमेंट हो रही है, जैसे मैग्नेट की मूवमेंट हो रही है, या करंट जब फ्लो हो रहा है उसकी मूवमेंट से, तो जो मैग्नेटिज्म जो हमने पहले ये पढ़ा है कि मैग्नेटिज्म से करंट बन सकता है, तो हाँ पॉसिबल है। और इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज। बस अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, मतलब ये कोई नई चीज है क्या है, ज्यादा कुछ नहीं। सिंपल समझो कि ये बस ये बताता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी सरफेस से पास हो रही है। बस इतना सा है मैग्नेटिक फ्लक्स, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। बी इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं। और इसमें ए क्या है, एरिया ऑफ लूप। कभी तुमने देखा होगा ना कॉइल, जैसे पंखे की कॉइल होती है उसके अंदर होता है, या फिर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके अंदर कॉइल थी, तो बस वो कितना लूप बना हुआ है, बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं। इसको मीटर्स को ऐसे लिखते हैं। थीटा क्या है यहाँ पे, ये है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, बस सा खत्म। और इसकी यूनिट WB या वीबर या वेबर, जो तुम बोलना पसंद करो, वेबर बोलना ज्यादा पसंद है, वीबर भी बोल सकते हो, पर ये तुम पे WB होता है। और बस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं, फैराडे पे वापस आते हैं। अब आता है फैराडेज लॉ। मतलब ये लॉ, मतलब ऐसे कह सकते हो ये मेन है इस चैप्टर का। ध्यान से समझना, ये रहा फैराडे लॉ का इक्वेशन या एग्जाम तुम कह सकते हो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। बस ये रहा, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
और इक्वल्स टू माइनस एन। ये माइनस में बाद में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये फॉर्मूला बेकार है। सो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, या फिर तुम कह सकते हो लूप, पर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बोलना सही होगा क्योंकि ये बुक में लिखा है। सो डी बी अपॉन डी टी, ये है तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर टाइम। सो ये जो पूरा फॉर्मूला है ये बताता है कि देखो ये जो है ये सीधा प्रोपोर्शनल है इस पे एंड इस पे। बस मतलब अगर तुम ये समझ लो, अगर तुम टर्न्स बढ़ा लो, कॉइल्स के अंदर ढेर सारे टर्न्स लगा दो, सो ये EMF बढ़ जाएगा। और अगर तुम अगर इसका चेंज ऑफ रेट फास्ट हो जाएगा, सो भी बढ़ जाएगा, EMF ज्यादा आएगा। तो बस इतनी सी बात थी, ज्यादा कुछ है नहीं। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है इसका इवन मोर की पूरी इक्वेशन क्यों ये नेगेटिव में दी हुई है। तो इसको कहते हैं लेंस लॉ, और अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेंस लॉ इतना फेमस क्यों है, इतना मुझे पसंद क्यों है? सो ये एक ऑपोजिशन की तरह है, हर कंट्री के पार्टीज का ऑपोजिशन का, जो भी चेंज होगा उसको अपोज करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये नेगेटिव यही काम करता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है मैं बताऊंगा, और उसको बताने से पहले ऐसे समझो, ये एक मेरा जो सॉनिक स्क्रूड्राइवर है, उसको अब मान लो एक मैग्नेट, और ये एक कॉइल है। अगर मैं कॉइल के थ्रू ले जाऊंगा तो एक कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसको बोलेगा मैं, अगर क्या कहते हैं, ये जो लेंस लॉ है ये बोलेगा देखो अंदर मत आना, भागो। लेकिन अगर जैसे ही मैं बाहर खींचने की कोशिश करूंगा, ये बोलेगा अब बाहर मत जाओ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि तुम बाहर जाओ। बस सिंपल सी बात है। पर ये ऐसा करता क्यों है? कि अगर ये हमें अपोज नहीं करेगा तो बन जाएगी फ्री एनर्जी। और हम सब जानते हैं फ्री एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी मशीन्स, जो कि यूट्यूब पे तुम्हें दिखाते हैं कि देखो ये एक परपेचुअल मशीन है, फ्री एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्री एनर्जी ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हो, कन्वर्सेशन या फिर कंजर्वेशन, हाँ कंजर्वेशन बोलेंगे, हाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि लॉ के तहत एक क्राइम होगा और चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। सो ये लेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, और ये नाम किसके थ्रू दिया गया था? हेनरिच लेंस। ये इतने सारे हेनरिच क्यों आ जाते हैं? इमेजिन करो, स्ट्रेंजर थिंग का भी हेनरिच, वो तो हेनरी था, पर चलो कोई नहीं, ये हेनरिच लेंस है और इसकी वजह से ही हमें ही पता चला। और ये सारी ये पूरा फॉर्मूला एक ऐसे कह सकते हो एक जनरेटर जो हमारे घर में चलता है, शादियों में चलता है। जब शादियों में लाइट चली रहती है, मॉल में लाइट चली रहती, बैंक में लाइट चली रहती, तो स्कूल में जब लाइट चली रहती, तो बस ये वो फॉर्मूला है जो उस जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी देता है। इसके बिना तुम लाइट ले ही नहीं पाते हैं। सो इस फॉर्मूला को थैंक्स बोलो, एटलीस्ट तुम्हें गर्म में ना बैठना पड़ा। अब इमेजिन करो मैं एक मेटल रॉड हूँ, इमेजिन कर लिया। अब मैं मूव कर रहा हूँ आराम से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो मुझे क्या फील होगा? लॉरेंस फोर्स। हाँ ये भी एक और चीज होती है लॉरेंस फोर्स, अगर तुम्हें नहीं पता पढ़ाई करो। सो मुझे लॉरेंस फोर्स फील होगा, और उसके बाद मेरे बॉडी के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नीचे की साइड चलाएंगे, एक साइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे और बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? ये मैथमेटिकल E इक्वल्स टू BLV। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, फील्ड है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड है, और ये वेलोसिटी है जिससे मैं मूव कर रहा हूँ। और बाय द वे गाइस, ये वही फॉर्मूला है जिसकी वजह से हमारा बेसिक डिजाइन कह सकते हैं जनरेटर्स का बना था। पहले क्या बताया था? वो जो फॉर्मूला था उसी चीज पे काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर पर। ये है तुम्हारा इवन मोर, मतलब तुम कह सकते हो प्रिमिटिव, या फिर वो जिसकी बेसिक डिजाइन पे काम करता है। That's it। और अब हम आगे आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर चैप्टर के, जो कि बड़ा मजा देने वाला है। अब हम आ चुके हैं आखिरी टॉपिक पे, जिसका नाम है इंडक्टेंस। अगर तुमने अभी तक वीडियो देख रहे हो तो अभी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे कि अगली वीडियो देख पाओ। और बाद में होने वाली एक अनाउंसमेंट दूसरे बच्चों के लिए, सो उसके लिए भी मेक श्योर करना कि चैनल पे बने रहो। सो इंडक्टेंस क्या होती है? जो कि ये कॉइल जो होती है, इसके पास एक अपनी एबिलिटी होती है, इनको अपोज करना बहुत पसंद है। कुछ भी चेंज हो हमें अपोज करना है, बस दैट्स इट। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, हाँ इंडक्टेंस बोल सकते हैं उसको। सो दो टाइप के इंडक्टेंस होते हैं, म्यूचुअल एंड सेल्फ। म्यूचुअल में ये समझ लो ये कॉइल है और इसमें इलेक्ट्रिक जा रही है, और एक और कॉइल है, ये इससे इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाएगा।
ये म्यूचुअल वाला है। पर सेल्फ इंडक्टेंस वो होता है जिसके अंदर वो अपने ही करंट जो चेंज होगा उसको अवॉइड करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा। बस इतनी सी बात थी। सोचो इतना छोटा सा चैप्टर, इतना मजेदार चैप्टर लोगों को कैसे रखना था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अब जाके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। मैंने तुम्हें काफी फॉर्मूला बताया है, जाओ न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बुक से सॉल्व करो। अगर तुमने कोई टाइप की बुक खरीदी है उससे सॉल्व करो। या दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू अराउंड इन अ नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मैं अपने टारगेट्स को लेके आऊंगा तुम्हारे घर और खुद चैनल सब्सक्राइब करूंगा और भर के न्यूमेरिकल्स दूंगा। सो जाओ भी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।